Yes, friends. Good evening, everyone. How are you all? Doing great. Study चल रहा है आपका properly? Great. चलो. So from today we are going to start with revision lecture for quantitative aptitude. आपका पेपर नंबर 3. First we are going to start with statistics. Statistics के chapters हम पहले complete करेंगे. Then we'll come back to mathematics. Okay. So first chapter which I have selected for revision is probability. एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का मार्क्स वेटेज 6 to 7 समटाइम्स 8 ऑन एन एवरेज मार्क्स वेटेज है, राइट. थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेपरेटली 4-5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. ओके, बिफोर स्टार्टिंग, प्रोबेबिलिटी का जो बेस है दिस विल बी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बेसिक पार्ट एटलीस्ट कैलकुलेशन, परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का रिक्वायर्ड है, एंड सम पार्ट सेट अप्रोच के जो एडिशन थ्योरम जो थे ए यूनियन बी वगैरह, वो बेसिक पार्ट रिक्वायर्ड है. वी आर गोइंग टू सी ओवर हियर, बट एटलीस्ट कैलकुलेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे रिक्वायर्ड है. ओके, सो कैन वी स्टार्ट विद द रिवीजन. व्हाट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर? वी आर गोइंग टू रिवाइज ईच एंड एवरी कंसेप्ट ओवर हियर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, एंड देन विल बी सॉल्विंग सम एग्जाम क्वेश्चंस ओवर हियर. सम मॉड्यूल क्वेश्चंस भी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है सॉल्व करने के लिए, विच आर इंपॉर्टेंट, विच मोस्ट फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं. एंड देन ऑलमोस्ट 4 एग्जाम क्वेश्चंस के मैंने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट करा हुआ है. ऑल दोस क्वेश्चंस विल सॉल्व एंड देन विल कंक्लूड. ठीक है, तो व्हाट एवर टाइम इट टेक्स, ये कंप्लीट होने तक अपना सेशन रहेगा. ओके, चलो, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, origin. Probability basically earlier was a part of mathematics, later on it was been introduced in stats. If you remember, we had discussed कि probability एक concept का जन्म कहाँ से हुआ था. There was a group of mathematicians जो अपने chances of winning in gamblings को enhance करने के लिए उन्होंने जो conceptualize किया था concept, उसी को आगे जाके probability नाम दिया हुआ है, right? Further we had seen probability can be subjective, it can be objective. Subjective मतलब क्या है? Based on personal feelings, right? And objective it will be based on rules of mathematics. तो हमें कौन सा स्टडी करना है? Obviously objective probability. Personal opinion to opinion person change होगा, that won't be the part of our study, right? What do you mean by probability? It means chances of occurrence, right? Now before starting there are some various terms जो हमें समझना है. जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी एक्टिविटी जिसका रिजल्ट अराइज होगा, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि ये बटन क्लिक करो, तो उसके बाद लाइट स्विच ऑन स्विच ऑफ होगा, तो एक्टिविटी इज क्लिकिंग ऑन द बटन, द रिजल्ट will be arising, right? So it can be any activity. Okay, से vehicle आप यूज करते हो, जैसे कि आपने ऑन किया, vehicle स्टार्ट होता है, right? So activity turning on the vehicle, that engine starts, that is a result. बराबर. रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब क्या है? सेम है यहाँ पे भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो चांस पे डिपेंड करता है, राइट? मतलब जैसे व्हीकल टर्न ऑन करना, ये इंजन स्टार्ट होना, ये चांस पे डिपेंड नहीं करता, बराबर. लेकिन अगर आपने कॉइन टॉस किया हुआ है तो रिजल्ट हेड आएगा या टेल आएगा, या आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते. इट इज टोटली बेस्ड ऑन द चांस. तो सच एक्टिविटी is called as random experiment, right? Then event. ये जो आपने random experiment किया है, इसका जो result arise होगा, that is called as event. जैसे आपने coin toss किया हुआ है, so getting head, ये क्या है? result है. So basically this will be event. और से आपने dice roll किया हुआ है, dice का roll करना मतलब random experiment है, बराबर. But then getting say 3 or 6 on the face of the dice is a event. Have you got it? Then these events can be further classified into simple event or composite event. Simple event मतलब वो event जो further decompose नहीं होगा. जैसे एक coin toss किया है तो दो ही event possible है, head या tail.
अब इसका फर्दर डिकम्पोजिशन नहीं होगा, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंपल इवेंट। लेकिन अगर कोई इवेंट है जो फर्दर डिकम्पोज हो सकता है इन मल्टीपल इवेंट्स, जैसे कॉइन हमने 2 बार टॉस किया हुआ है, ठीक है, तो फर्स्ट हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। फर्स्ट कॉइन पे हेड आने के बाद सेकंड पे हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, टेल आने के बाद हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। यहां पे हमने क्या किया है, इवेंट को फर्दर डिकम्पोज किया हुआ है, सो सच इवेंट विल बी कॉल्ड एज कंपोजिट इवेंट, बराबर। देन दिस नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इनकम्पैटिबल इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब जब मल्टीपल इवेंट्स है, अगर एक इवेंट ऑकर हो रहा है, इट मींस दूसरे इवेंट ऑकर नहीं होंगे। सो ऑकरेंस ऑफ वन इवेंट रिजल्ट्स इनटू नॉन ऑकरेंस ऑफ अदर, सच इवेंट विल बी कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगेन सेम, कॉइन आपने टॉस किया, हेड अराइज हो सकता है या टेल अराइज हो सकता है। क्या दोनों इवेंट कभी साइमल्टेनियसली अराइज होंगे? नहीं। अगर हेड अराइज हो रहा है, इसका मतलब टेल अराइज नहीं होगा, राइट। सो दीज आर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। गिविंग योर एग्जाम, आइदर आप पास होंगे या फेल होंगे, दोनों तो हो नहीं सकते, सो वी कैन से दिस इज आल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, राइट। दोनों नहीं, वो अगर आप एक एक सब्जेक्ट में पास भी होते, एट द एंड बॉटम लाइन आप फेल ही हो रहे, राइट। So a set of certain events known as mutually exclusive if not more than one event can occur simultaneously, मतलब एक से ज्यादा दो इवेंट simultaneously नहीं होगा, एक ही होगा, okay. So this thus occurrence of one such event implies non-occurrence of other event of a set. Coin is tossed, we get mutually exclusive events, head or tail. Exhaustive events मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो सारे इवेंट्स पॉसिबल है, दैट विल बी कंसीडर्ड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब से कॉइन टॉस करने के बाद हेड एंड टेल, सपोज इफ आई राइट इनटू अ सेट हेड और टेल, दिस विल बी कंसीडर्ड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट, क्योंकि हेड एंड टेल अलावा दूसरा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो कैन वी से एग्जॉस्टिव इवेंट्स का जो टोटल करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट एग्जॉस्टिव इवेंट्स टोटल शुड बी 1, क्योंकि इतने ही सारे पॉसिबिलिटीज बन रहे हैं। और से आपने कॉइन टॉस करा है, से कॉइन नहीं, से डाइस रोल किया आपने, तो इफ आई कंसिडर इवेंट्स एज गेटिंग 1 और अनदर इवेंट गेटिंग 2 और अनदर इवेंट गेटिंग 3 और अनदर इवेंट 4 और 5 और 6, क्या इतनी पॉसिबिलिटीज है? अपार्ट फ्रॉम दिस कोई दूसरा इवेंट तो पॉसिबल है नहीं, सो दिस विल बी कंसिडर्ड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अगर इनकी मैं प्रोबेबिलिटी की टोटल करूं, I will be getting 1 only. The sum of exhaustive events total has to be 1, right? Then equally likely events probability जिनका same रहेगा, बराबर। Now probability calculate कैसे करना है? We have seen there are two methods, एक होता है classical method and दूसरा होता है set approach से। First we'll see classical method. Probability will be calculated as number of favorable outcomes of event divided by total number of outcomes, right? जैसे सपोज 2 कॉइन्स टॉस किया हुआ है, तो पॉसिबिलिटी क्या होगा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट। सो टोटल आउटकम क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ टोटल आउटकम 4। एंड इफ आई कंसिडर इवेंट ए एज गेटिंग से 1 हेड, तो कितने यहाँ पे 2 हेड, 1 हेड आ रहा है 2 आउटकम में, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम विल बी 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 4, सो इट विल बी 2 अपॉन 4, दैट इज 1/2 और 0.5, राइट। अब ये टोटल आउटकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? p रेज टू q। p क्या होगा? या टोटल आउटकम्स इन वन रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो अगर कॉइन टॉस करते हो तो टोटल आउटकम कितने आएंगे? 2 एक ट्रायल में। डाइस रोल करते हो तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6। एंड क्यू क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अगर 2 डाइस रोल किया आपने तो टोटल आउटकम विल बी 6 स्क्वायर। 3 कॉइन टॉस किया आपने तो टोटल आउटकम विल बी 2 रेज टू 3, बराबर। नाउ दिस अगेन इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1 बोथ इंक्लूसिव, मतलब प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करेंगे हमेशा वैल्यू 0 से 1 तक होगी। 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, राइट। सो अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रहा है, इसको क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट, राइट।
मतलब इफ आई आस्क यू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर ऑफ योर एग्जाम, तो आपके लिए इम्पॉसिबल इवेंट है ना ये. And probability of A, if it is 1, then it is called as sure event, right? तो 100% वो event occur होगा. Obviously again, if I ask you what is the probability of passing your exam, you should be saying one sure event होना चाहिए, right? Then अगर A event occur होने के लिए, तो non occurrence of this event is called as complementary event, and which is denoted by A dash और ऐसे A bar. Okay, तो if say coin toss किया हुआ है, getting a head is an event, तो not getting a head will be a complementary event, right? So this is calculated as probability of A dash will be calculated 1 minus probability of A. देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज होंगे, एक इवेंट ए ऑकर हो रहा है एंड ऑकर नहीं हो रहा, मतलब बाकी के सारे इवेंट्स ऑकर हो सकते हैं. इज इट राइट? तो कैन वी से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट 1 होगा. इज इट राइट? जैसे फॉर एग्जांपल हमने डाइस रोल किया हुआ है. ओके, सो इवेंट ए आई वांट 2 और 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा? 2/6. दो आउटकम होंगे. Now what will be the A dash, that is complementary event of A? 2 and 4 occur नहीं होना चाहिए, so it can be 1, it can be 3, it can be 5 or 6. Is it right? तो number of favorable outcome कितने होंगे? 4. तो 4 divided by 6. तो here this will be probability of A dash. बराबर? तो अगर हम probability of A plus probability of A dash ले, तो 2/6 plus 4/6, it will be 6/6, that is 1. Is it right? So always remember, a probability of event plus its complementary event will be always totaling to 1, right? Then now this point, event A and A dash, can we say always it will be mutually exclusive events? देखिए ये MCQ के लिए आ सकता है इस टाइप के थियरी क्वेश्चंस. अगर आपको दिया हुआ है इवेंट ए ऑकरेंस ऑफ समथिंग, तो ए डैश मींस इट इज नॉन ऑकरेंस ना, तो कैन वी से ए एंड ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी इट्स इवेंट ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट विल बी ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, राइट? एज वेल एज एग्जॉस्टिव, क्योंकि इन दोनों का टोटल करेंगे तो 1 ही आएगा, राइट? सो रिमेंबर दिस पॉइंट प्रॉपर्ली. Event A and its complementary event will be always mutually exclusive as well as exhaustive. Okay, then when we are calculating odds in favor of A, basically first thing we are not calculating probability, it is just a ratio, right? So here it is calculated as odds in favor of A will be calculated as total number of favorable outcome divided by ratio with unfavorable outcome. This we are calculating as odds in favor of event A, बराबर? And then odds against, इसका उल्टा होगा, unfavorable outcome divided by number of favorable outcome. These two are ratios, तो ये 1 से भी ज्यादा हो सकता है, right? इसके ऊपर question can be asked something like this. If odds against event A is 10:5, then what will be the probability of A dash? अगर आपको दिया हुआ है odds against event A is 10:5, basically ये रेशियो क्या होगा? unfavorable outcome divided by favorable outcome. Is it right? So can we say unfavorable outcome 10 होंगे, unfavorable 5, so total outcome कितने होने चाहिए? 15, right? So probability of A क्या होगा? favorable outcome 5, so 5/15. एंड अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश पूछा है तो 1 minus 5/15, इट विल बी 10/15. odds is merely a ratio. It is simply a ratio of favorable and unfavorable. Probability we are calculating chance of occurrence. So probability will be always greater than 0, less than 1. लेकिन odds and odds in the favor or odds against, ये ratio, तो it can be greater than 1. It is merely a ratio. Okay. Then आपके लिए जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इजी टू मॉडरेट, ये कौन से टाइप के क्वेश्चंस होंगे? मोस्टली कॉइन से रिलेटेड हो सकता है,
डाइस से रिलेटेड हो सकता है एज वेल एज से कार्ड से रिलेटेड हो सकता है. सो बेसिक नॉलेज ऑफ द कार्ड्स विच वी ऑलरेडी सीन. तो टाइप ऑफ कार्ड्स डायमंड, हार्ट, स्पेड, क्लब, राइट. सो दिस विल बी टोटल पैक ऑफ कार्ड्स. कितने कार्ड्स होंगे? 52, राइट. तो डायमंड के कितने कार्ड्स होंगे? 13, हार्ट के 13, स्पेड के 13 एंड क्लब के 13. Now these are called as suits. Okay. And यहाँ पे फेस कार्ड्स कौन से होंगे? किंग, क्वीन एंड जैक. बराबर. तो टोटल फेस कार्ड्स कितने होंगे? यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 एंड 3, टोटल 12 फेस कार्ड्स होंगे, राइट. सो ये बेसिक वाज रिक्वायर्ड. नाउ बिफोर प्रोसीडिंग इनटू कैलकुलेशन, सम ऑफ द बेसिक कैलकुलेशन. जब भी आपको सिलेक्शन करना है एंड एक ही एलिमेंट अगर सिलेक्शन हो तो आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करोगे, ओके. बट देन व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट मोर देन वन, दैट इज 2 और मोर, देन व्हिच कांसेप्ट यू हैव टू यूज? कॉम्बिनेशन से कैलकुलेशन होगा. इज इट राइट? तो लेट्स सी सम ऑफ द बेसिक एग्जांपल्स. इक्का, हाँ एस भी रहेगा लेकिन ये फेस कार्ड्स नहीं है, ठीक है. मतलब ये नॉर्मल ए, मतलब इक्का, देन दुर्री, तिर्री, 3 4 5 6 टिल. अभी कभी पत्ते खेले नहीं आपने? हाँ, अच्छा. नहीं नहीं, मैं गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट प्लेइंग भी नहीं खेला आपने? हाँ, तो एज अ होमवर्क आज जाकर के पत्ते खेल करके आओ, ठीक है. नहीं, जस्ट प्ले करना है, थोड़ी ना पैसे लगाना है. पत्ते मतलब उसी एंगल में सोचना नहीं है, ठीक है. चलो, बेसिकली ये नॉलेज क्यों रिलेवेंट है? क्योंकि इसके ऊपर कार्ड सिलेक्शन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ओके. सो एग्जांपल, से 2 डाइस आर रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ पॉइंट्स इज 7 और मोर. अब ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, लेकिन यहां पे जस्ट एक शॉर्ट कैलकुलेशन आपको याद रखना है. इफ यू रिमेंबर, ये हमने ऑलरेडी सॉल्व भी किया था. 2 डाइस आर रोल्ड, तो टोटल आउटकम कितना होगा? 6 स्क्वायर ना, सो 36. अब देखिए, जब 2 डाइस रोल किया हुआ है तो सारे पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है? मिनिमम नंबर क्या होगा डाइस पे? 1 1 आ सकता है. सो सम स्टार्ट कहां से होगा? 2 से, राइट. देन 1 2 आ सकता है तो 3 होगा. 2 2 आ सकता है, या 1 3 आ सकता है तो सम 4 हो सकता है. 1 4 2 3 ऐसे हो सकता है. तो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 9 10 11 एंड मैक्सिमम क्या होगा? 12. दोनों डाइस पे 6 6 अगर अपीयर होता है, राइट. 2 होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 1, मतलब कितने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम होंगे? 1. 3 होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है, सो इट विल बी 2, राइट. 4 होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 3 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, या 3 1 हो सकता है, तो 3. तो बेसिकली आपको क्या करना है? सीक्वेंस में 1 2 3 लिखते जाना है. कहां तक? एट द सेंटर तक. टोटल 6 पॉसिबिलिटीज है ना, तो 6 तक लिखना है. 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 5 4 3 2 1, ऐसे रिवर्स लिखना है. दिस सीक्वेंस यू कैन जस्ट रिमेंबर एज अ मैकेनिकली, ओके. अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे 7 से ज्यादा रिक्वायर्ड था ना, तो 7 से ज्यादा सम होना चाहिए. तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनती है? 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, देन 5 2 हो सकता है एंड 6 1 हो सकता है. तो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम 6 हो गए, राइट. देन यहाँ पे अगर 8 हो तो देखिए 1 6 तो नहीं होगा, इट हैज टू स्टार्ट विथ 2 6. 3 5 हो सकता है, देन 4 4 हो सकता है, देन 5 3 हो सकता है एंड 6 2 हो सकता है. कितने हो गए? 1 2 3 4 5. तो सिंपली व्हाट यू हैव टू डू इज, हम क्या करेंगे? मिनिमम नंबर 2, मैक्सिमम नंबर 12. इसके सेंटर में 6 लिखेंगे, ऊपर एक एक लेस करते जाएंगे, नीचे एक एक लेस करते जाएंगे, ओके. तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 7 और मोर चाहिए ना हमें. 7 और मोर, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 20 21. तो probability of event A will be 21 upon 36. Have you understood this?
तो इस मैनर में आप कैलकुलेशन कर सकते हो। एक एग्जाम का क्वेश्चन था जिसमें बेसिकली क्या किया था, डाइस ही रोल किया था लेकिन नंबर्स चेंज करे थे वहां पे। ओके मतलब डाइस का नंबर 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा था। तो ये कैलकुलेशन आपको तब डायरेक्ट कैलकुलेशन हेल्प करेगा। मैंने एग्जाम के क्वेश्चन को लिया है, वी विल सी टू इट। ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन what is the probability of picking spade or ace which is not of spade from a pack of 52 cards? देखिए एक ही कार्ड सिलेक्ट करना है हमें, सो टोटल आउटकम क्या होगा, 52 में से एक कार्ड सिलेक्ट करना है, तो मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज करने की जरूरत नहीं, टोटल आउटकम विल बी 52, राइट? नाउ इफ आई कंसीडर इवेंट ए एज सिलेक्टिंग स्पेड, तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे, 13, तो फेवरेबल आउटकम विल बी 13। इवेंट बी एस विच शुड बी नॉट ऑफ स्पेड, तो कितने होंगे, 3, बराबर ना, एक का अगर स्पेड छोड़े तो रिमेनिंग 3 होंगे। सो what will be the probability that the card selected is spade or ace? It will be 13 upon 52 plus 3 upon 52, that is 16 upon 52, lowest form में convert करके लिखेंगे। Is it right? Whenever there is or, we will add to it. वैसे ये यूनियन का भी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अभी डिस्कस नहीं किया, तो बेस्ड ऑन दिस ओनली वी कैन राइट डाउन। इज इट राइट? आगे अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मैंने एग्जाम क्वेश्चन में कवर किया तो वहीं पे सॉल्व करेंगे। ओके सो दिस विल कीप पेंडिंग, ये एग्जाम में सेवरल टाइम्स सिमिलर क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो विल डिस्कस इट लेटर ऑन। नाउ फोर्थ, 7 members committee has to be formed from a group of 8 gentlemen and 5 ladies. What is the probability that committee would comprise at least 2 ladies? पहले देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं, 8 और 5 13 लोग हैं। इनमें से सिलेक्ट कितने लोगों को करना है, 7 मेंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेशन तो नहीं होगा, कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। इज इट राइट? तो टोटल आउटकम मतलब क्या होगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज in which 7 members can be selected out of 13, this will be 13 combination 7, right? Now event A, we have to consider at least 2 ladies, at least 2 ladies are selected in an committee, right? अब at least 2 मतलब टोटल कितने लेडीज है यहाँ पे, 5, तो at least 2 means 2 ladies will be selected or 3 ladies will be selected or 4 or 5, तो 2 लेडीज सिलेक्टेड मतलब 2 लेडीज रिमेनिंग 5 जेंटलमैन में से सिलेक्ट करना होगा। सो दिस विल बी 7 कॉम्बिनेशन 5 एंड मतलब मल्टीप्लाई करना होगा 5 कॉम्बिनेशन 2 और 7 कॉम्बिनेशन 3 एंड 5 कॉम्बिनेशन, नहीं कितने हुए यहाँ पे, 7 कॉम्बिनेशन 4 होंगे ना, 3 लेडीज मतलब 4 जेंटलमैन रिमेनिंग सिलेक्ट करने होंगे, राइट? और 4 लेडीज मतलब 3 जेंटलमैन, सो 7 कॉम्बिनेशन 3 into 5 combination 4 और 7 combination 0 into 5 combination 5। बट आपको नहीं लगता ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा बनेगा, ज्यादा कैलकुलेशन करना होगा? सो वी आर ऑलरेडी डिस्कस कि व्हेनेवर देयर इज एटलीस्ट, व्हाट यू शुड बी डूइंग, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नो लेडीज आर सिलेक्टेड, सॉरी नो लेडीज नहीं, लेस देन 2 लेडीज आर सिलेक्टेड। पॉसिबिलिटी क्या है, 0 लेडी, 1 लेडी, 2 लेडी, 3 4 5, हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। तो ये टोटल एग्जॉस्ट इवेंट बनेगा 1 होगा, तो इसमें से मैं 0 और 1 सिलेक्शन अगर लेस करूं तो आई विल बी गेटिंग द आंसर। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 लेडीज आर सिलेक्टेड और प्रोबेबिलिटी दैट 1 लेडी इज सिलेक्टेड, राइट? सो दिस विल बी 1 माइनस, अब 0 लेडीज मतलब 7 जो कमिटी बनाने हैं वो 7 के साथ जेंटलमैन में से सिलेक्ट करना होगा, तो इट विल बी 7 कॉम्बिनेशन 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम 13 कॉम्बिनेशन 7 प्लस एक लेडी सिलेक्ट करना है, मतलब 7 जेंटलमैन में से 6 लोग एंड 5 लेडीज में से 5 है ना यहाँ पे, सॉरी 8 यहाँ पे, सॉरी तो यहाँ पे 8 होना चाहिए था, मैंने गलती से 7 लिया था, तो यार 7 कॉम्बिनेशन सॉरी 8 कॉम्बिनेशन 7 and here 8 combination 6 into 5 combination 1 divided by 13 combination 7. Is it right? So this will be 1 minus 8 combination 7 will be 8, 13 combination 7 calculation करेंगे, so 8 combination 6 it will be 8 into 7 divided by 2 into 5 combination 1 will be 5,
डिवाइडेड बाय दिस 13 कॉम्बिनेशन 7, दिस वी कैन डू द कैलकुलेशन. मुझे ये कैलकुलेशन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं था, ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना था. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, सो दिस एग्जांपल्स, मैंने एक क्वेश्चन पेंडिंग रखा है, दैट वी विल सी लेटर ऑन. ओके, अब एक कंसेप्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी लेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. वेरी सिंपल, डोंट गो विद द फॉर्मूला, जस्ट चेक करिए एग्जांपल. सपोज आपको से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 एंड सो ऑन. ओके, एंड उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दिया है 15, 23, 36, 42, 17, 12 एंड 5. इसका टोटल कितना आएगा चेक करिए. 15 plus 23 plus 36 plus 42 plus 17 plus 12 plus 5. So total कितने लोग होंगे? 150, right? Now if worker is selected random from entire group of workers, what is the probability that his wages would be less than 50? Less than 50 मतलब 0 होंगे ना, तो यहाँ पे probability will be 0. Okay, his wages will be less than 80. अब less than 80 देखिए कितने लोग हैं, ये टोटल होंगे बराबर. तो इसका टोटल कितना आ रहा है? 15 plus 23 plus 36, 74. तो 74 will be favorable outcome divided by total outcome 150 बराबर. Then his wages would be more than 100. more than 100 मतलब ये 12 plus 7 5, that is 17 upon 150, right? His wages should be between 70 and 100. 70 and 100 मतलब ये लोग होने चाहिए 36 plus 42 plus 17, 95. So 95 upon 150. Have you understood this? So this is called as relative probability. Okay. Now, next approach is based on set approach. We can calculate the probability. देखिए, if you remember, set में एक set होता है universal set. इसको प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में हम सैंपल स्पेस कहेंगे. ओके, तो जो यूनिवर्सल सेट कहते हैं हम, विच वी डिनोट बाय एस, इसको सैंपल स्पेस कहेंगे. एंड देन एक पर्टिकुलर सेट में जो एलिमेंट्स होंगे इनको कहेंगे सैंपल पॉइंट्स. मींस फॉर एग्जांपल, सपोज डाइस इज रोल्ड. ओके, तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेंगी अगर मैं सेट में लिखूं, तो 1 2 3 4 5 6, यही तो सारे पॉसिबिलिटीज है. तो दिस विल बी कॉल्ड एज सैंपल स्पेस. ओके, सो कितने टोटल आउटकम्स बन रहे हैं, दैट विल राइट एज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस. तो दिस इज 6. ओके, एंड सपोज इवेंट ए आई शुड बी गेटिंग 3 4 5. सो दिस सेट व्हेन वी विल बी राइटिंग, इसको कहेंगे सैंपल पॉइंट्स. Okay, so how many number of elements in set A? 3 elements. So probability of A will be samples points divided by sample space. That is number of element in set A divided by number of element in set S. That is 3 upon 6. That is 1 by 2. तो मोटा मोटी ये सिमिलर है क्लासिकल डेफिनेशन. इसको हम फेवरेबल आउटकम कह सकते हैं, इसको टोटल आउटकम भी कह सकते हैं. लेकिन क्या होता है, जब यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला जब कैलकुलेशन होगा, तब सेट अप्रोच से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, सो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस. सो इट विल बी सिंपली n ऑफ a अपॉन n ऑफ s. ओके, नाउ यूनियन एंड इंटरसेक्शन. देखिए, जब भी आपको दिया रहेगा इवेंट a और b और एट लीस्ट इवेंट a, तो बेसिकली आपको क्या करना है, A यूनियन B कैलकुलेट करना है. तो जब भी वर्ड होगा और, तो यू हैव टू कंसीडर यूनियन. ओके, एंड जब भी एंड वर्ड होगा A एंड B, तो यू विल बी कंसीडरिंग एज A इंटरसेक्शन B. ओके, तो यूनियन मतलब दिस A और B. जब ये कॉमन है, कहना है ये A में भी है एंड B में भी है, सो दिस कॉमन विल बी कॉल्ड एज इंटरसेक्शन. ओके, तो हियर when two events are mutually exclusive, mutually exclusive मतलब क्या होगा, इनमें कॉमन नहीं होगा ना. A अगर हो रहा है तो B ऑकर नहीं होगा. ऐसा तो नहीं होगा कि A एंड B दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं. इज इट राइट? तो ये कॉमन एलिमेंट्स A में भी एंड B में भी है, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? सो दिस विल बी समथिंग लाइक दिस.
will be denoted to represent mutually exclusive sets, right? तो अगर mutually exclusive set है, याद रखना है आपको दो सेट का इंटरसेक्शन हमेशा जीरो ही होगा, क्योंकि यहां पे देख सकते हो आप कोई इंटरसेक्शन कॉमन है ही नहीं, राइट? सो इन दैट केस ए यूनियन बी क्या होगा, आइदर ए और बी, तो टोटल करना है, सिंपली समेशन लेना है, इज इट राइट? सिमिलरली तीन इवेंट्स हो, तीनों के तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, राइट? इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, मतलब दो ही इवेंट्स पॉसिबल है, उसे थर्ड इवेंट तो है नहीं, तो इन दैट केस ए यूनियन बी मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एंड वी ऑलरेडी नो बस ये दो एलिमेंट्स है, सेट है या इवेंट है, तो इन दोनों का टोटल क्या होगा, 1। एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि अगर एग्जॉस्टिव सेट्स है तो इनके यूनियन, इनका यूनियन हमेशा 1 ही होगा, ओके? 3 इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, देन ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी 1। अगर इक्वली लाइकली है तो इन दोनों की, तीनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, राइट? सो बेसिक पॉइंट। नाउ एडिशन थ्योरम, दिस वी ऑलरेडी सीन। अगर दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ए एंड बी, तो आपको अगर ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, मतलब ए और बी, तो सिंपली समेशन करेंगे ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, जब ए मैं ऐड कर रहा हूं तो ये कॉमन एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है इसमें, ये कॉमन एलिमेंट इंक्लूड हो रहा है, एंड जब मैं बी ऐड कर रहा हूं तो ये अगेन इंक्लूड हो रहा है, दो बार इंक्लूड हो रहा है। सो व्हाट विल डू, माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, is it right? So this is called as addition theorem, and in case of mutually exclusive अगर हो तो mutually exclusive मतलब common नहीं होगा, तो addition theorem will be simply summation of this two, is it right? Then तीन इवेंट्स के केस में ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसमें से माइनस करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी बी इंटरसेक्शन सी, एंड प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड करेंगे, बराबर? नाउ वी हैड सीन वन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली ए इवेंट। ओनली ए इवेंट मतलब इट इज डिनोटेड एज ए माइनस बी। इफ यू रिमेंबर, ये ए एन बी है, अगर मुझे ओनली ए चाहिए तो बेसिकली ये शेडेड पार्ट चाहिए, बी आर एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए, राइट? सो दिस आई कैन से, ये जो टोटल ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस, अगर ये कॉमन वाला एलिमेंट में लेस करूं ए इंटरसेक्शन बी, तो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज ओनली ए इवेंट, राइट? So probability of only event A is calculated as, or it is denoted as A minus B, and how it is calculated, probability of A minus probability of A intersection B, okay? And likewise इसका उल्टा, only B अगर फाइंड करना है तो ये पार्ट फाइंड करना है, तो it will be probability of B minus probability A intersection B, right? Now conditional probability and compound theorem। अब उसके लिए पहले ये देखना है कि इवेंट्स डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। व्हेन टू इवेंट्स आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर, तो ऐसे इवेंट को हम इंडिपेंडेंट कहेंगे, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट ए गेटिंग हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, एंड इवेंट बी से सिलेक्टिंग अ स्पेड फ्रॉम अ कार्ड सिलेक्टेड, ओके? तो क्या ये दो इवेंट्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे? नहीं, सो इट इज इंडिपेंडेंट, राइट? Whereas dependent event means occurrence of one event is influenced by occurrence of another event, okay? तो जब event dependent होंगे तब हम conditional probability calculate करेंगे, okay? तो ये how it is denoted, suppose event A independent event है, event A पे B dependent है, तो if I to calculate probability of B, so B is dependent on A, so given that A is already occurred, so it is denoted as probability B slash A, okay? So this will be calculated as probability A intersection B, इन दोनों का intersection लेना है, and ये जो denominator में उसकी probability नीचे लिखना है, okay? How will read
probability of B given that A has already occurred. Okay, similarly अगर इसका उल्टा हो, probability of A given that B has occurred, मतलब यहां पे A जो है वो डिपेंडेंट है ऑन B, तो B ऑकर होने के बाद A की प्रोबेबिलिटी. So this will be probability of A intersection B divided by probability of B, right? तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन से एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल्स आर देयर, 3 रेड बॉल्स आर देयर. यहां से एक बॉल आपने सिलेक्ट करा है एंड बैग 2 में डाला है. अब बैग 2 में 5 व्हाइट बॉल्स आर देयर एंड 6 रेड बॉल्स आर देयर. यहां से एक बॉल आपको सिलेक्ट करना है. तो अगर मैं ये इवेंट बी मानू एंड ये इवेंट ए मानू, कैन आई से इवेंट बी इज डिपेंडेंट ऑन इवेंट ए, कि फर्स्ट बैग में से कौन सा बॉल ट्रांसफर होगा सेकंड बैग में, उसके बेसिस पे ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी, राइट? सो आई विल बी कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड. ओके, so that is called as conditional probability, which will be calculated in case of dependent events. So probability b slash a intersection b divided by, ये जो डिनोमिनेटर में है वो नीचे लिखेंगे, and a slash b probability a intersection b divided by, ये डिनोमिनेटर में जो है that we will write below. Okay, then joint probability. Joint probability means suppose दो इवेंट है डिपेंडेंट, so probability a intersection b calculate कर रहा है, तो this will be calculated as probability of a into probability of b given that a has already occurred, assuming b is dependent on a. और दूसरी possibility probability a intersection b, this will be probability of b into probability of a given that b has occurred, assuming a is dependent on b. लेकिन जब भी आपको इंटरसेक्शन लेना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, डिपेंडेंट इवेंट्स के केस में. अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है, सो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्ट्रेट अवे. ओके, देखिए इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, probability of A into probability of C and so on, right? अगर तीन इवेंट्स है एंड तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट है, so A intersection B intersection C probability of A into probability of B into probability of C. okay? अब एक एग्जांपल है, ये बहुत बार ऑलमोस्ट 4 टाइम्स मैंने सिमिलर क्वेश्चन देखा है, नॉट एग्जैक्टली सेम बट सिमिलर टू दिस. तो क्या दिया देखिए, a number is selected at random from the first 1000 natural numbers, what is the probability that it would be multiple of 5. okay, तो here एक पहले तो नंबर सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम क्या होएगा, 1000 में से एक सिलेक्ट करना ना, तो टोटल आउटकम विल बी 1000. इज इट राइट? नाउ इफ आई कंसिडर इवेंट ए, द नंबर सिलेक्टेड इज मल्टीपल ऑफ 5. वैसे कितने नंबर सिलेक्ट होंगे जो 5 के मल्टीपल्स में होंगे, कितने नंबर्स, 200 ना. क्या करेंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 5 करना है. ओके, सो ऐसे 200 नंबर होंगे, बेसिकली इट विल बी 5 10 15 20 एंड सो ऑन 1000 तक, ऐसे टोटल 200 नंबर्स होंगे. तो स्ट्रेट अवे जिस नंबर का डिविजिबल चाहिए या मल्टीपल चाहिए उसको डिवाइड करेंगे टोटल नंबर्स में से. सो 200 वी कैन से फेवरेबल आउटकम है इवेंट ए के लिए. देन इवेंट बी मल्टीपल ऑफ 9. अब ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो मल्टीपल ऑफ 9 होंगे, 1000 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो 111 डेसिमल वाला पार्ट छोड़ देंगे, बराबर ना. हाँ, बेसिकली ये क्या होगा, 9 देन से 18 27 एंड सो ऑन, ऐसे 999 तक रहेगा. अब नेक्स्ट जो है वो तो वैसे भी डिविजिबल नहीं है तो छोड़ देंगे. अगर यहाँ पे 111.99 भी होता तो भी डेसिमल वाला पार्ट इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में टोटल 111 ही नंबर्स बन रहे हैं. ओके, तो मल्टीपल ऑफ 9 कितने होंगे, 111. तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, 5 और 9. सो कैन आई से A यूनियन B कैलकुलेट करना है. इज इट राइट? सो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ A
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, इट विल बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड 9। तो दोनों के मल्टीपल ऐसे नंबर्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 5 इंटू 9 45। तो 45 के मल्टीपल्स में जो नंबर है वो 5 एज वेल एज 9 के डिविजिबल होंगे, तो यू विल बी टेकिंग 1000 डिवाइडेड बाय 45। सो 22 ऐसे नंबर्स होंगे, डेसिमल वाला पार्ट छोड़ना है, राइट। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, 200 अपॉन 1000 प्लस 111 अपॉन 1000 माइनस 22 अपॉन 1000, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। इज इट राइट। सो कितना आएगा ये, 200 प्लस 111 माइनस 22, so 289 divided by 1000, right, decimal में हो तो 0.289, this will be the probability. Have you all understood? Now this question is very important. Several times similar question has been asked in your exam. तो multiples बस change करेंगे यहाँ पे, okay? तो question will be what is the probability that out of say 500 numbers divisible by 4 or 8, something like this. तो straight away क्या करेंगे, वो number divided by 4, that will be the total numbers. Second divided by this 8, and then इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, 4 into 8 32। तो 32 के मल्टीपल्स में कौन से होंगे, दैट वी विल कैलकुलेट, ओके। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है, ये स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, ओके। चलिए, नाउ नेक्स्ट, रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रैंडम वेरिएबल? याद है हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब वो नंबर जिसकी वैल्यू चेंज होगी, दैट मेजरेबल क्वांटिटी। तो रैंडम वेरिएबल क्या होगा, दैट नंबर विच डिपेंड्स अपॉन रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज 3 coins are tossed. तो if I consider random variable as x getting head, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनते हैं, 0 हेड अराइज हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। इज इट राइट? एंड उसकी करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी लिखूं तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी, बराबर, मतलब टेल टेल टेल। देन 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8 एंड 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। तीनों के तीनों हेड आने की प्रोबेबिलिटी हेड हेड हेड, दैट विल बी 1 आउटकम ओनली, तो 1/8। ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल था, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ओके। देन रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आप एवरेज कैसे कैलकुलेट करते थे, समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। अब प्रोबेबिलिटी में भी ये एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है इसको मीन ही कहते हैं। दिस विल बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ पी एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी, लेकिन समेशन ऑफ पी का टोटल तो 1 ही होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वी डिनोट बाय ई एक्स, और वी आल्सो डिनोट बाय म्यू टू डिनोट मीन। तो इट विल बी कैलकुलेटेड समेशन ऑफ पी इनटू एक्स। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगर कैलकुलेट करना होता तो p इंटू एक्स कैलकुलेट करते, 1/8 इंटू 0 0, 3/8 इंटू 1 3/8, देन 6/8, एंड दिस विल बी 3/8। सो टोटल अगर हम करें तो कितना आएगा, 12/8, so this will be 1.5, the expected value will be 1.5, right? Similarly, frequency distribution में variance का formula क्या था, summation of fx square divided by summation of f minus x bar bracket square. X bar means we can write summation of fx divided by summation of f bracket square. अब वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ पी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ पी करने की जरूरत नहीं क्योंकि टोटल तो वैसे भी 1 आएगा, माइनस समेशन ऑफ पी एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां पे अगर मुझे वेरिएंस कैलकुलेट करना रहता तो आई वुड हैव टेकन एक्स स्क्वायर इनटू पी। तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1,
2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू पी क्या होगा, ये डिवाइडेड बाय 8, नहीं, मैंने इसे स्क्वायर किया, x स्क्वायर कैलकुलेट किया, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू प्रोबेबिलिटी 3 बाय 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 6 24 बाय 8, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27 बाय 8, राइट। सो ये टोटल कितना आएगा, 27 प्लस 27 54 बाय 8, इज इट राइट, आई होप दिस इज करेक्ट। नहीं, यहाँ पे 3 था ना, सॉरी मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू 3 6 बाय 8 आएगा, 3 इंटू 1 सॉरी 2 स्क्वायर 4 इंटू 3 12 बाय 8 आएगा, एंड 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 1 9 बाय 8 आएगा, तो ये टोटल कितना आएगा बताइए, 1524 बाय 8, दिस विल बी 3, इज इट राइट। तो यहाँ पे 3 माइनस 1.5 bracket square, so 3 minus 2.25, that is 0.75 will be the variance, is it right। so देखिए रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3, ये टेबल जो है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, this will be calculated as summation of p into x, this is either denoted by mean or expected value of x, expected value of x square कैलकुलेट करना है, तो summation of x square into p, variance expected value of x square minus mu square, okay। properties of expected value, अगर k का that is constant का expected value कैलकुलेट कर रहे हो तो that will be constant only, if you are calculating expected value of constant into variable तो constant बाहर रखेंगे into expected value। suppose दो वेरिएबल है x and y, हमने x plus y टोटल लिया है, इसका अगर हमें expected value कैलकुलेट करना है तो what you can do is, अगर इसका expected value पता है, y का expected value पता है, तो इन दोनों का समेशन करेंगे तो it will be same, and same applies for multiplication, okay। concept wise देखा जाए तो इतने ही concepts, okay। as such apart from this जो probability हम hype करते कि बहुत सारा सब कुछ है, बस इतना ही concept है, okay। now can we see some examples, चलिए तो we'll solve some exam questions। फर्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज जून 23 क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कंपनी ए प्रोड्यूसेस 10% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंपनी बी प्रोड्यूसेस 20% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, कंपनी सी प्रोड्यूसेस 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, if choosing of company is equally likely event, what is the probability that product chosen is free from defect। कितना 0.88, right। so here क्या दिया देखिए, अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कंपनी ए में से डिफेक्टिव प्रोडक्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कंसीडर करूं तो इट इज 0.10, राइट। तो इफ वी कंसीडर ए एज अ डिफेक्टिव देन ए डैश क्या होगा, नॉट डिफेक्टिव, तो इट विल बी 0.90, राइट। देन बी, कंपनी बी में से डिफेक्ट सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.20, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश will be 1 minus 0.20, that is 0.80, and सी कंपनी में से डिफेक्टिव सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 5% है, 0.05, तो डिफेक्टिव ना सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.95 होगी, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें पहले कंपनी सिलेक्ट करना है एंड देन दैट प्रोडक्ट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। अब कंपनी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3, राइट, क्योंकि 3 कंपनी है ना, इक्वली लाइकली दिया हुआ है, selecting company is equally likely, so company A will be selected and product should be free from defect। तो A select करने की probability क्या होगी, 1/3 into free from defect, product should be free from defect, और कंपनी B select करने की probability क्या होगी, 1/3 into
नॉन डिफेक्टिव प्रोडक्ट मतलब 0.80, और कंपनी सी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 इंटू 0.95, बस इतना कैलकुलेशन होगा। So if we calculate, you will be getting 0.88. Answer will be A. Done? अब बताइए, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थोड़ी ना था, सिंपल था एग्जाम में जो आया था, राइट? कैन वी प्रोसीड? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज गिवन बिलो। वैल्यू ऑफ एक्स 1 0, मतलब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन x हमें दिया हुआ है 1 एंड 0, करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p एंड 1 माइनस p दिया हुआ है, एंड मीन पूछा है हमें। मीन मतलब ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, राइट? तो मीन दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू will be calculated as summation of p into x, right? तो p into x क्या होगा, ये 0 होगा, सॉरी ये p होगा, and this will be 0, तो summation of p into x will be p. So answer is p, option A. Can you see this was exam question? इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि शुरुआत में इजी टू मॉडरेट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन वी प्रोसीड ना? जस्ट लेट मी नो इफ यू आर writing something. Okay, third, for any two events A and B, it is known that probability of A, दो events दिया हुआ है, A and B are two events, probability of A दिया हुआ है 2/3, probability of B दिया हुआ है 3/8, एंड probability A intersection B दिया हुआ है 1/4। okay, अब आंसर देखिए, देन इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट इंडिपेंडेंट, एंड नाइदर इंडिपेंडेंट नॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। आंसर बी। यहां पे देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या नहीं वो चेक करना अगर हो तो वी ऑलरेडी नो, अगर दो इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होना चाहिए, क्योंकि कॉमन कुछ होगा नहीं। इज इट राइट? एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन बी 1/4 दिया हुआ है। इज इट राइट? मींस दिस टू इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके, तो जहां जहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, राइट? देन ये दो आंसर पॉसिबल है। अब मुझे चेक करना इंडिपेंडेंस। नाउ इफ टू इवेंट्स, if A and B are independent, तो you already know probability A intersection B क्या होना चाहिए, probability of A into probability of B होना चाहिए। is it right? तो A कितना दिया है 2/3 एंड B दिया है 3/8, कैंसिल कैंसिल 2/8 दैट इज 1/4। क्या इसके साथ मैच हो रहा है? यस, मतलब ये दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, मींस दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली नॉट एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट, तो इसका आंसर बी आ रहा है। हैव यू अंडरस्टूड दिस? देन अगेन एक्सपेक्टेड वैल्यू पे एक और क्वेश्चन था। इफ रैंडम वेरिएबल x has following probability distribution, then expected value of x is, फोर्थ x दिया हुआ है आपको -1 -2 0 1 2, एंड प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/3 1/6 1/5 1/6 एंड 1/3। एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है तो इट विल बी सिंपली x इंटू पी, तो -1/3 -2/6 0 1/6 एंड 2/3।
तो समेशन ऑफ x इंटू पी या p इंटू एक्स, दिस विल बी द एक्सपेक्टेड वैल्यू। सो कितना आ रहा है ये? इफ आई टेक टोटल स्ट्रेट अवे में डिवाइड ही करता हूँ, आंसर में किस तरह से दिया हुआ है, डेसिमल में दिया हुआ है। सो -1/3 माइनस 2/6 plus 1/6 plus 2/3. So this will be -2/6 minus 2/6 plus 1/6 plus 4/6. So this will be -2 plus 1 plus 4 upon 6. So 1/6 होना चाहिए आंसर इसका। आंसर इज सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। हाँ, ये क्वेश्चन मैं कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट। The probability that 4-digit number comprising 2, 5, 6, 7 without repetition of digits would be divisible by 4. देखिए, फिफ्थ, 2, 5, 6, 7 ये 4 डिजिट्स है। अब यहां पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, प्रोबेबिलिटी दैट जो भी नंबर बनेगा वो डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल आउटकम, टोटल आउटकम मतलब कितने नंबर्स पॉसिबल है। अब कितने नंबर्स पॉसिबल है यहां पे मुझे सिलेक्ट करना है या अरेंज करना है? अरेंज करना है ना। 2, 5, 6, 7 एक नंबर होगा, 5, 2, 6, 7 नंबर होगा। सो इट विल बी 4 परम्यूटेशन 4, दैट इज 4 फैक्टोरियल, सर इज 24 डिफरेंट वेज में होंगे। ओके, and then if I consider event A, that number is divisible by 4. अब divisible by 4 तो बेसिकली देखिए, कोई भी नंबर से 2, 5, 6, 7 या 5, 2, 7, 6 लाइक दिस, कोई भी नंबर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हो तो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। इज इट राइट? तो यहाँ पे टोटल लास्ट 2 नंबर्स क्या क्या बन सकते हैं? 2 के साथ 2, 5 हो सकता है, 2, 6 हो सकता है, 2, 7 हो सकता है, देन 5, 2 हो सकता है, 5, 6 हो सकता है, 5, 7 हो सकता है, 6, 2 हो सकता है, 6, 5 हो सकता है, एंड 6, 7 हो सकता है, देन 7, 2, 7, 5 एंड 7, 6। ये सारे नंबर्स है पॉसिबल पहले लास्ट 2 डिजिट्स। इज इट राइट? अब इनमें से कौन से नंबर 4 के साथ डिवाइड होंगे? 25 नहीं होता, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, क्या 52 डिवाइड होगा? यस, तो 52 एक नंबर हो सकता है, 56 भी होगा, 57 नहीं होगा, 62 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, 67 नहीं होगा। 72 होता है क्या डिवाइड? 72 होता है, 75 नहीं होगा, एंड 76 भी हो रहा है। तो ये 4 नंबर्स लास्ट डिजिट में आ सकते हैं। ओके, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने बनेंगे? अब देखिए 52 लास्ट डिजिट में होने चाहिए, तो पहले नंबर क्या हो सकता है? अगर ये 52 हो विदाउट रिपीटेशन है तो 6752 हो सकता है या 7652 हो सकता है। इज इट राइट? देन 56 लास्ट डिजिट में चाहिए, तो 5 एंड 6 अगर मैंने यहां पे लिया है तो 2756 हो सकता है, 7256 हो सकता है, राइट? देन नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 72 लास्ट डिजिट में चाहिए, तो 2 एंड 7 गया, तो 5672 और 6572, एंड देन 76 लास्ट डिजिट में, तो यहाँ पे 2576 और 5276। ये सारे फेवरेबल आउटकम है जो 4 से डिवाइड होंगे। ओके, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं? 8। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 8/24। तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 2 से डिवाइड करें तो इट विल बी 4/12, दैट इज 2 अपॉन 3, 4 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 2/6, दैट इज 1/3। तो 1/3 आंसर डी होएगा। नहीं, ये मेथड है नहीं, ये याद रखे ना इस मैनर में। ओके, क्योंकि क्या है, 4 से अगर नंबर चेंज हो तो अगेन कैलकुलेशन अलग होगा। सो इन दिस मैनर ओनली यू हैव टू रिमेंबर।
ये स्टडी मॉड्यूल का एग्जाम है, एग्जाम्पल है, एंड जून 23 में क्वेश्चन पूछा गया था. ओके, सो दिस वाज अ बिट ट्रिकी क्वेश्चन. ठीक है, जैसे कि मैंने कहा 6-7 क्वेश्चन आएंगे, उसमें एक दो इस तरह का बड़ा क्वेश्चन हो सकता है, बाकी सारे छोटे क्वेश्चन ही होंगे. ओके, डन विद दिस. ओके, लिखिए. मैंने रफ में लिखा है, प्रॉपर हमने प्रेजेंट नहीं किया. यहाँ पे अपना ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन ही है. फिर मींस, हाँ, देन यहाँ पे लास्ट डिजिट 20 हो सकता है, देन 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है. हाँ, डेफिनेटली इन दैट केस चेंज होगा, क्योंकि टोटल आउटकम में जीरो वाला नहीं आएगा ना. देन इनिशियल जीरो फर्स्ट अगर नंबर हो तो वो 4 डिजिट्स नंबर नहीं बनता, राइट. सो इन दैट केस इट विल बी चेंज, वो कंडीशनल परम्यूटेशन बनेगा फिर, राइट. लेकिन इस तरह का कंडीशन एंड प्रोबेबिलिटी इतना मिक्स करके नहीं आएगा. ओके, डन. कैन यू प्रोसीड? नेक्स्ट, सिक्स्थ क्वेश्चन. On a commodity exchange, when booking trade with provision of for stop loss, trader can make profit of 50,000 or incur loss of 20,000. The probability of making and incurring loss from past experience is 0.75 and 0.25. What is the expected profit? Again, very simple example. अगर मैं x कंसिडर करूं, प्रॉफिट हो सकता है 50,000 और लॉस हो सकता है 20,000. 50,000 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.75. लॉस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.25. तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट पूछा है ना. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मींस नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज इट इज कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ पी एक्स. तो p इंटू एक्स करेंगे, तो 50,000 इंटू 0.75, 37,500, and 20,000 into 0.25 minus 5,000. So expected value will be 32,500. So on average expected profit at 32,500. So 32,500, option A. Have you understood? तो ये भी एग्जांपल बहुत सिंपल था, राइट. नेक्स्ट, सेवेंथ क्वेश्चन. Four persons are chosen at a random from a group of 3 men, 2 women and 4 children. तो 3 men है, 2 women and 4 children है. Probability that exactly 2 of them are children. पहले तो टोटल लोग कितने हैं यहाँ पे? 3+2 5, 5+4 9 लोग हैं. सो मुझे सिलेक्ट कितने लोगों को करना है? टोटल आउटकम 9 में से 4 ना. सो इट विल बी 9 कॉम्बिनेशन 4 एंड इवेंट ए. नहीं नहीं नहीं, 4 सिलेक्ट करने हैं, उनमें से 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, राइट. तो इवेंट ए 2 सिलेक्टेड should be children. तो फेवरेबल आउटकम क्या होगा? ये 4 में से 2 तो पहले मैंडेटरी सिलेक्ट करना होगा, तो 4 कॉम्बिनेशन 2 एंड अब रिमेनिंग 2 कोई भी चलेंगे ना, ये 5 में से, तो 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करना होगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 4 कॉम्बिनेशन 2 इंटू 5 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय 9 कॉम्बिनेशन 4. 4 combination 2 मतलब 4 into 3 divided by 2. 5 combination 2 means 5 into 4 divided by 2. Total divided by 9 into 8 into 7 into 6 divided by 4. 4 नहीं 4. 3 2 1. So अगर मैं कैंसिल करूं, this will be cancelled, this will be cancelled.
So 2 into 3 6, 6 into 10 60 upon 3 into 2 ये कैंसिल होगा, ये 2, तो 9 into 2 into 7 60 अपॉन 126। तो अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो 10 अपॉन 21, 10 अपॉन 21 आंसर ए। बताइए, wasn't this number also example also very simple? सिंपल नहीं? क्यों? हाँ, नहीं होना चाहिए कि ठीक है, 4 में से 2 सिलेक्ट करना है तो सिंपली 4 में से 2 सिलेक्ट करना है, 4 कॉम्बिनेशन 2, बस इतना ही कंडीशन दिया है। कमिट कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? 4, 2 सिलेक्ट किया, अब रिमेनिंग 5 में से कोई भी 2 सिलेक्ट करना है। एक से ज्यादा भी सिलेक्शन है, कॉम्बिनेशन यूज करना है। ओके, हाँ जब प्रैक्टिस करोगे ना तो क्लिक होगा डेफिनेटली। हेलो हेलो हेलो, है आवाज आ रही? डन विद दिस। देखिए 7 क्वेश्चंस थे, इनमें से आपके एटलीस्ट मैं कहता हूँ चलो ये इसमें आपने कोई एरर किया रहेगा, प्रीवियस एक दो 2 5 6 7 वाला उसमें एरर हो सकता है, 5 क्वेश्चंस तो बराबर आ सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था 8th, क्या दिया देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड 1/6 दिया हुआ है। Now we are supposed to calculate probability of B given that A has occurred. Focus here. Calculation इसका formula क्या था? Probability B slash A. Probability A intersection B divided by probability of A. Is it right? Probability A तो दिया हुआ है, intersection calculate करना है तो intersection में ये formula use कर, ये information use करके calculate कर सकते हो। Probability A upon B क्या होगा? Probability A intersection B divided by probability B. Is this right? So this will be 1/6 is equal to A intersection B divided by probability B 1/4. ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1/6 into 1/4 is equal to probability A intersection B. So therefore probability A intersection B will be 1/24. So here I can use now 1/24 divided by 1/3. So 1/24 into 3 upon 1. So it will be 1 upon 8. Answer will be A. Done? तो ये 8 क्वेश्चन थे, इनमें ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन थे, राइट? अब नेक्स्ट सितंबर 25 मोस्ट रिसेंट एग्जाम जो हुई थी उसके क्वेश्चंस। फर्स्ट, two persons X and Y appear in an interview for two vacancies for same post. Probability of X selection is 1/5 and that of Y selection is 1/3. Probability that none of them will be selected. कितना? पहले तो बताइए, दो अलग अलग वैकेंसीज है, राइट? तो X का सिलेक्शन एंड Y का सिलेक्शन ये एक दूसरे पे डिपेंड तो नहीं करेगा, बराबर? तो हियर वी कैन से X एंड Y आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स,
राइट। 7/15 आ रहा है? नहीं, चेक करते चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स सिलेक्शन क्या है? 1/15। हमें क्या क्या फाइंड करना? नन ऑफ देम सिलेक्टेड, मतलब एक्स सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी अगर 1/15 है, तो एक्स ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - 1/5, दैट इज 4/5। सिमिलरली वाई सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3। तो वाई सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2/3। इज इट राइट? एंड वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट नन इज सिलेक्टेड। इफ नन इज सिलेक्टेड मतलब प्रोबेबिलिटी x बार, मतलब x सिलेक्ट नहीं होगा, एंड y बार, y भी सिलेक्ट नहीं होगा। एंड क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y बार, सो इट विल बी 4/5 इनटू 2/3, 8/15। तो आंसर बी आना चाहिए। इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो x ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, y ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों ना सिलेक्ट होने की, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दबाजी में कैलकुलेट नहीं करना है। आपने क्या ऐड किया क्या? किस बेसिस पे ऐड किया, फिर सब्ट्रैक्ट किया? पर लेकिन किस बेसिस पे ऐड किया? ऐड कब करना है? और अगर हो तो? लेकिन और क्यों? यहां पे दोनों सिलेक्ट नहीं करना है। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स विल नॉट बी सिलेक्टेड एंड वाई विल नॉट बी सिलेक्टेड। एक का चलता है वैसे, लेकिन आईसीआई को पता है, इसीलिए उन्होंने ऑप्शन ए में रखा है। तो अगर आपने ये सिलेक्ट करा, तो एक का डिफरेंस नहीं होगा, 1.25 मार्क्स का डिफरेंस होगा, है कि नहीं? डन? हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए नेक्स्ट। थ्री कंपोनेंट्स ए बी सी आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली। ये जो हमने जून 23 में सॉल्व किया था उसका सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन है। थ्री कंपोनेंट्स ए बी एंड सी आर मैन्युफैक्चर्ड सेपरेटली एंड देन असेंबल्ड इनटू फिनिश प्रोडक्ट्स। अब ए कंपोनेंट में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 5%, दैट इज 0.5। बी कंपोनेंट में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 4% एंड सी में 1%। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट असेंबल प्रोडक्ट इज फ्री फ्रॉम डिफेक्ट? देखिए, अर्लियर जो एग्जांपल सॉल्व किया था ना, उसमें भी फ्री फॉर्म डिफेक्ट था, लेकिन पहले कंपनी सिलेक्ट करनी थी वहां पे, इसलिए 1/3 मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे कोई कंपनी सिलेक्ट नहीं करनी है, सिर्फ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट कंसिडर करना है। आ रहा है क्या आंसर कुछ? मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस लिखता हूँ। डी आ रहा है क्या? यस, डी इज करेक्ट। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.05, बराबर। हमें कैलकुलेट क्या करना है? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, मतलब प्रोबेबिलिटी ए डैश क्या होगा? नो डिफेक्ट। तो 1 - 0.05, दैट इज 0.95। देन बी में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4%, दैट इज 0.04। तो बी में डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.96। एंड सिमिलरली सी कंपोनेंट में डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1%, दैट इज 0.01। तो सी में डिफेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.99। Now we are supposed to calculate probability that product is free from defect, मतलब probability A dash B dash and C dash आएगा। मतलब A में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड B में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड C में भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। So it will be probability of A dash into probability B dash into probability C dash। तो 0.95 into 0.96 into 0.99। So this is 0.902। तो आंसर 0.9 क्लोजेस्ट है, आंसर डी। क्या हुआ? कैसे कैलकुलेट करा था?
लेकिन ये लॉजिकली समझ में है। प्रीवियस सिमिलर एग्जांपल हमने भी उस टाइम मल्टीप्लाई किया था, लेकिन हम्म तभी क्या था, ए कंपनी सिलेक्ट करनी थी और बी करनी थी या सी सिलेक्ट करनी थी, तो ये अलग अलग कंपनी थी। यहाँ पे एक ही कंपनी में तीन कंपोनेंट, एक ही प्रोडक्ट में तीन कंपोनेंट है। वेरिएशन डिफरेंट हो सकता है ना, कंपनी सिलेक्ट करना वन थर्ड वन थर्ड वन थर्ड अलग होगा, एंड उसमें से डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव सिलेक्ट करना है, डिफरेंट होगा। सॉरी, ए कंपनी में 5% डिफेक्ट है, बी कंपनी में 4%, सी में ओके। नहीं, तब तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। हाँ, लेकिन कंपनी असेंबल तो एक ही कर रही है ना, कंपनी सिलेक्शन करना रहता, ये अलग अलग सिनेरियो अगर होता, तुम आप क्या कह रहे हो कि तीनों प्रोडक्ट एक ही प्रोडक्ट में असेंबल होने वाले, मींस हियर कंपनी ए विल बी सिलेक्टेड एज वेल एज बी विल बी सिलेक्टेड एज वेल एज सी विल बी सिलेक्टेड, मतलब मैंडेटरी तीनों को सिलेक्ट करके ही असेंबल करना है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी नहीं आ रही होगी कंपनी रिलेटेड, तो इन दैट केस डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, वन थर्ड नहीं करना होगा। लेकिन वो जो एग्जांपल जून 23 में था ना, उसमें आइदर कंपनी ए विल बी सिलेक्टेड उसमें से डिफेक्टिव, और कंपनी बी विल बी सिलेक्टेड उसमें से डिफेक्टिव, और सी विल बी सिलेक्टेड उसमें से डिफेक्टिव, तो सिनारियो अलग अलग था, राइट। प्रोबेबिलिटी में क्या है, एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट हो सकते हैं, राइट। डन विद दिस, चलिए नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट था। टू पर्सन्स आर प्लेइंग सेट ऑफ मैचेस, दो पर्सन कोई मैचेस खेल रहे हैं, ओके। द विनर ऑफ 4 मैचेस इज डिक्लेयर्ड एज अ विनर, मतलब 4 मैच जब आप जीको विन करोगे तब उसको विनर कहेंगे, ठीक है। एंड अ प्लेयर हैज 50% चांस टू विन अ मैच, 50% चांस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, वी कैन से 1/2, राइट। द प्रोबेबिलिटी दैट game comes to an end at fourth match, 1/, कैसे कैलकुलेट किया लेकिन, किसका? हाँ, चलिए डिस्कस करते हैं बेटर। देखिए क्या दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर ए विन हो सकता है और बी विन हो सकता है, ये दो पॉसिबिलिटी है, राइट। दो प्लेयर अज्यूम करके चलते हैं ए एंड बी, राइट। अब ए कब विन होगा, क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 मैच के एंड में मैच खत्म ही होनी चाहिए, मतलब चारों मैचेस में ए विन होना चाहिए, क्योंकि 4 मैच जब विन करोगे तब जाकर के आप विनर कहलाओगे, मीन चारों के चारों मैचेस में ए विन होना चाहिए, इज इट राइट। तो हियर वी कैन से ए विंस ऑल 4 मैचेस और बी विंस ऑल 4 मैचेस। तो फर्स्ट मैच में ए विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, 50% दिया ना चांस ऑफ विनिंग द मैच, राइट। एंड सेकेंड मैच में ए विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। थर्ड मैच में ए विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। फोर्थ मैच में ए विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और बी विन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। सेकेंड मैच में अगेन 1/2 एंड करना है, थर्ड मैच में अगेन 1/2, एंड फोर्थ मैच में 1/2। तो हियर इट विल बी 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1/16 plus this will be also 1/16, so this will be 2/16, that is 1/8, answer D. Have you understood this? तो आपने जब लिखा था बराबर किया था। कैन वी प्रोसीड, या लिख रहे हो आप लोग, ऑलरेडी लिखा है। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल स्लाइटली डिफरेंट था, कैन वी सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is selected at random from 50 natural numbers. What is the probability that it would be either two-digit prime number or composite number lying between 5 and 40? देखिए यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक ही नंबर सेलेक्ट करना है 50 में से, सो टोटल आउटकम क्या होएगा? 50 में से एक सेलेक्ट करना है मतलब 50, इज इट राइट? देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आइदर टू डिजिट प्राइम नंबर, अब यहां पे टू डिजिट प्राइम नंबर क्या हो सकते हैं? फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में प्राइम नंबर समझते हो ना, तो क्या क्या होगा? टू डिजिट चाहिए, मतलब फर्स्ट 10 में नहीं होगा। 11 प्राइम नंबर है, 13 है, देन 15 नहीं है, 17, 19, 21 नहीं, 23, 25 भी नहीं, 27 भी नहीं, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। दीज आर प्राइम नंबर्स। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 है, राइट? और कंपोजिट नंबर्स between 5 and 40, बिटवीन 5 एंड 40 मतलब 5 के आगे 40 से कम, तो 5 के आगे 6 एंड 40 से कम मतलब 39। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये देखिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सिलेक्टेड वुड बी आइदर टू डिजिट प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर लाइंग बिटवीन 5 एंड 40। नहीं, प्राइम नंबर टू डिजिट बोला है, एक पार्ट हुआ, और कंपोजिट नंबर जो है वो 5 to 40 होना चाहिए, मतलब वो वन डिजिट भी आ सकता है। हाँ इंग्लिश। तो कंपोजिट नंबर क्या हो सकता है? जो प्राइम नंबर नहीं है, राइट? तो 6, देन 7 नहीं होगा, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। अब एक पॉइंट समझिए यहाँ पे, ठीक है? 11 के आगे प्राइम नंबर तो यहाँ पे कवर्ड है, कहां तक? यहां तक। 11 से आगे 39 तक प्राइम नंबर यहाँ पे कवर्ड है, राइट? रिमेनिंग अगर मैं यहाँ पे 11 से 39 तक ये कंपोजिट नंबर कंसीडर करूं, तो रिमेनिंग सारे नंबर जो है वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे, इज इट राइट? दैट इज 12, देन 14, 15, 16 एंड सो ऑन, ये कंपोजिट होंगे। सो कैन आई से 11 से लेकर के 39 तक सारे नंबर्स यहां पे कवर होंगे? कैन यू अंडरस्टैंड हाउ? आइदर प्राइम होना चाहिए और कंपोजिट होना चाहिए ना, तो 11 to 37 आइदर प्राइम यहां पे कवर होंगे, कंपोजिट यहां पे कवर होंगे। तो दो ही पॉसिबिलिटी ना, इधर प्राइम हो सकता है या कंपोजिट हो सकता है, नॉट अ प्राइम। तो सारे नंबर्स यहां पे कवर होंगे, तो 11 से लेकर के 39 तक ऑल नंबर्स विल बी कवर्ड, राइट? एंड देन प्राइम नंबर्स, मुझे प्राइम भी चाहिए ना, प्राइम और कंपोजिट चाहिए, तो यहां पे टोटल पॉसिबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4, ये 4, देन 11 से 39 तक प्राइम नंबर यहां पे कवर्ड है, कंपोजिट यहां पे कवर्ड होंगे, मतलब सारे नंबर्स कवर्ड होंगे। तो कितने नंबर्स होंगे यहां पे? 39 माइनस 10 दैट इज 29 होंगे। काउंट करिए, 11 12 13 39 तक 29 होंगे। एंड यहां से आगे सिर्फ प्राइम नंबर होंगे, 41, 43 एंड 47 प्राइम नंबर्स वाला। कितने हैं वैसे? 3। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना आ रहा है? 4 + 3 7, 7 + 29 36। तो probability of event A wherein prime number or composite number 36/50। तो आंसर डेसिमल में दिया हुआ है, 36 डिवाइडेड बाय 50, 0.72। ये समझ में आ रहा है तो ठीक, अदरवाइज कंपोजिट नंबर सारे लिख लीजिए, काउंट कर सकते हैं देन, राइट? ये सॉल्व किया था क्या एग्जांपल? दिस वाज ट्रिकी एग्जांपल। क्योंकि क्या है, देखिए अगेन आई विल रिपीट, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर चाहिए, बराबर? तो कंपोजिट का पहले देखते चलिए। कंपोजिट कितने होने चाहिए? 5 to
40 होना चाहिए, 6 देन 8 9 10 39 तक कंपोजिट नंबर चाहिए थे। अब यहाँ पे क्या क्या नंबर्स आएगा, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा एंड सो ऑन 38 तक, बराबर। एंड प्राइम नंबर्स 11 13 17 19 एंड सो ऑन। तो कैन यू सी 11 12 13 14 15 16 17 18 यहाँ पे आएगा, मतलब 11 से लेकर के 39 तक सारे नंबर्स आइदर प्राइम होंगे या कंपोजिट होंगे। इसीलिए तो 39 टू 11 हमने 29 टोटल नंबर्स यहाँ पे कंसिडर किया डायरेक्टली। ओके, 11 के पहले ये 4 नंबर प्राइम थे, ये टोटल लिया फेवरेबल, एंड 39 के बाद और कितने प्राइम्स थे, 50 नेचुरल नंबर्स में से लेना था, तो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था ये 41 43 एंड 47, तो ये 3 थे। सो फेवरेबल आउटकम बना 36 अपॉन 50। Have you understood? This was a tricky example. तो ये एग्जाम्पल ठीक है, आई कैन से कि उस 2 आवर्स में क्लिक होना डिफिकल्ट है, तो दैट टाइम बेसिकली आपको क्या करना है, जब आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है तो यू हैव टू स्किप दैट एग्जाम्पल, कंप्लीट विद द रिमेनिंग पार्ट, लास्ट में टाइम मिले तब इस टाइप का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, तो जो टाइम आपको डिवोट करना है ट्रिकी एग्जाम्पल्स के लिए वो लास्ट के लिए रखेंगे। ओके, शुरुआत में अगर आपने टाइम वेस्ट करा तो लास्ट में कंप्लीट करने के लिए टाइम बचेगा ही नहीं आपके पास। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? तो यहाँ पे 11 टू 39 आई कैन से 11 टू 39 प्राइम एंड कंपोजिट दोनों होंगे, सो दैट इज 29, 39 में से 10 लेस होगा 29, ये 4 एंड यहाँ पे ये प्राइम नंबर 41 43 एंड 47, तो ये 3, सो टोटल फेवरेबल आउटकम इज 36। This was something different, therefore we are supposed to solve it. Just let me know, we can continue, और ये लिख रहे हो आप लोग, कंटिन्यू करें? ओके, चलिए नेक्स्ट, सम डाइस विथ 6 फेसेस, मतलब एक डाइस है जहां पे 6 फेसेस है, नॉर्मल डाइस, लेकिन आप नंबर देखिए उस पे 4 to 9 है, 1 to 6 नहीं है, तो 4 5 6 7 8 9 तक लिखा रहेगा। ओके, 2 such dice are thrown simultaneously, find the probability that sum of the numbers on 2 dice would be 14 or less। पहले तो टोटल आउटकम क्या होगा, यहाँ पे 6 स्क्वायर ही होगा ना, नंबर्स कोई भी अपीयर हो, 21 बाय नहीं 26 बाय 36 रुको रुको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 36 टोटल आउटकम, इज इट राइट, क्योंकि 6 स्पेसिस ही है, बराबर। अब यहाँ पे 4 to 9 नंबर है ना, तो देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी, समेशन, लोवेस्ट नंबर अगर फर्स्ट डाइस पे 4 हो एंड सेकंड डाइस पे भी 4 हो, तो लोवेस्ट नंबर क्या बनेगा 8, सम 4 4 अगर अपीयर हो रहा है तो, राइट। देन 4 5 और 5 4 अपीयर हो सकता है, तो सम 9 आ सकता है, देन 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है, 14 15 16, मैक्सिमम कितने होंगे, फर्स्ट डाइस पे 9, सेकंड डाइस पे भी 9, तो 9 + 9 18, तो 17 18। मैंने आपको थोड़ी देर पहले शॉर्टकट बताया था कि क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1, तो 1 2 3 4 5 6, देन अगेन 5 4 3 2 1, मैकेनिकली याद रख सकते हो। हमें क्या चाहिए था 14 और लेस, तो 14 और लेस, ये टोटल लीजिए, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 10 15 21 26, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे 26 होगा। एंड इफ यू वांट टू क्रॉस चेक यू कैन डू सो। 8 टोटल कब आएगा 4 4, मतलब 1 टोटल आएगा। 9 टोटल कब आएगा 4 5 5 4 2। 10 टोटल कब आएगा 4 6 5 5 एंड 6 4, राइट। 11 टोटल कब आएगा 5 6, देन नहीं 4 से स्टार्ट होता है ना, यहाँ पे 4 से स्टार्ट होता है, 4 7 आ सकता है, देन 5 6 आ सकता है, 6 5 and 7 4, like this and so on. So instead of writing all these possibilities, you can remember in this manner,
स्टार्ट होगा 1 2 3 सेंटर तक 6, अगेन एक एक कम करके जाएंगे. सो इट विल बी 26. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी कैन से 26 अपॉन 36. तो 26 अपॉन 36 डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, कट करेंगे तो इट विल बी 13 अपॉन 18 ना, ऑप्शन बी. डन. चलिए नेक्स्ट, जैन 25. बस ये जैन 25 के 3 एंड मे 25 के 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, बस इतना करना. ओके चलो, होमवर्क कुछ नहीं. जैन 25 के क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है. लेट A and B the two possible outcome of a random experiment. Probability of A is 1 by 3. A union B is been given 1 by 2 and probability of B is been given x. For what value of x, मतलब x की वैल्यू फाइंड करना है. A and B are mutually exclusive. For what value of x A and B is mutually exclusive. I'll write down all this information. Jan 25. First question. Probability of A 1/3 दिया हुआ है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या दिया है 1 by 2. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एक्स दिया हुआ है. अब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स 1 by 6, राइट. अगर ये दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, कैन वी से प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी शुड बी 0. I can directly apply the formula probability A union B is equal to probability of A plus probability of B minus A intersection B, लेकिन वो तो 0 ही है. So this is 1 by 2 is equal to 1 by 3 plus x. ये लेफ्ट में जाएगा तो माइनस होगा. x is equal to 1 by 2 minus 1 by 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 minus 2 upon 6, 1 by 6. आंसर A. Wasn't this very simple? ऐसे सिंपल क्वेश्चंस कैपिटलाइज करना होगा. प्रॉब्लम ये कि ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है ये सिंपल वाला है या डिफिकल्ट वाला है. जब 10 मिनट वेस्ट होगा तब पता चलेगा कि ये डिफिकल्ट था, ठीक नहीं. सो देयरफॉर आई सेड कि 2 मिनट या 3 मिनट एट द मोस्ट रख सकते हो. 3 मिनट के बाद आपका अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा, डोंट वेस्ट मच टाइम इन दैट. प्रोसीड विद द नेक्स्ट एग्जांपल, कीप इट पेंडिंग. ओके, कैन वी प्रोसीड विद द नेक्स्ट एग्जांपल. सेकंड. A random variable has following probability distribution. अब ये देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू अगेन पूछा है, तो यू कैन से एक्सपेक्टेड वैल्यू पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत सिंपल रहेगा. x एंड p. x दिया है 0 1 2 3 एंड प्रोबेबिलिटी 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5. Expected value, so just take product of this will be 0 1 by 3 2 by 4 and 3 by 5. सम करेंगे यहाँ पे सम ऑफ पी एक्स. देखिए आंसर में इफ यू सी डेसिमल में दिया है ना, तो डायरेक्टली कैलकुलेट करो कैलकुलेटर पे. 1 डिवाइडेड बाय 3 m प्लस, 2 डिवाइडेड बाय 4 m प्लस एंड 3 डिवाइडेड बाय 5 m प्लस. MRC 1.43, 1.43 आंसर बी. डन. चलिए नेक्स्ट. लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1 by 5. चलिए मैं लिखता हूं यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 by 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश 3 by 5 एंड ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. अगर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 0, राइट. देन व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी. तो वेरी सिंपल, यहाँ पे बी डैश दिया है तो पहले बी कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस 3 by 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 by 5 2 by 5. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन वो जीरो ही होगा, तो 1/5 प्लस 2/5, सो इट विल बी 3/5, 3/5, आंसर ए। बताइए सीए फाउंडेशन लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन आने एक्सपेक्टेड है क्या, इतने सिंपल? So this was very simple example. ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए है कि नहीं? नहीं डिफिकल्ट आने चाहिए अंकित, मजा नहीं आया? चलिए, अच्छा मजा आनी है तुम्हें, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ, ये मई 25 का था, सिक्स्थ। इन अ लीप ईयर, ये भी टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, एंड ये स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है। ओके, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज? कितना? 1/, नहीं कैसे, वो इतना ही दे नहीं है एग्जाम्पल। ऑप्शन ए, इन अ लीप ईयर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 संडेज? अच्छा देखिए, पहले तो समझिए ये क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन सेवरल टाइम्स हैज बीन आस्क्ड। मतलब एक बार क्वेश्चन था 53 संडेज, एक बार क्वेश्चन था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी 53 मंडेज, लाइक दिस सेम ही कैलकुलेशन होगा। ओके, पहले तो बताइए लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 366, एंड नॉर्मली वीक्स कितने होते हैं? 52 वीक्स, तो 52 इंटू 7 कितने डेज हुए? बताइए 52 इंटू 7 364। तो बताइए 52 वीक्स के लिए कोई प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड है क्या? 52 वीक्स के लिए कोई प्रोबेबिलिटी नहीं ना, ये तो 100% है, इज इट राइट? तो ये 52 वीक्स जो है ये फॉर श्योर रहेगा। ओके, तो 364 होने के बाद ये 2 डेज रेयर है, राइट? अब ये 2 डेज क्या क्या हो सकते हैं? देखिए मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ठीक है, ट्यूसडे वेनसडे हो सकता है, वेनसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, एंड संडे मंडे हो सकता है। ये 2 डेज में ये सारे पॉसिबिलिटीज है। सो टोटल पॉसिबिलिटीज, बेसिकली हमें क्या करना है, ये जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन रहे कितने? 7, इनमें से 2 संडे अगर आ रहा है, ओके सॉरी, इनमें से अगर एक संडे आ रहा है तो कहना है इसे 53 संडेज हो रहा है, क्योंकि ये 52 में ऑलरेडी 52 संडेज हो चुके हैं, राइट? तो कितने फेवरेबल आउटकम बन रहे हैं यहाँ पे? ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, संडे सैटरडे संडे ये आ रहा है, मतलब अगर ये आता है तो 53 संडेज होंगे, और ये अगर आ रहा है संडे मंडे, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम विल बी 2, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 2/7, आंसर डी। दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट एग्जाम्पल, ओके, ये मॉड्यूल में भी है आपके। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि 52 वीक्स ये तो फॉर श्योर होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड ही नहीं करनी हमें। तो रिमेनिंग 2 डेज में ये सारे पॉसिबिलिटीज है, इनमें संडे आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 53rd संडे आने की प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, सो 52 संडेज आर फिक्स्ड, वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर इट। 53rd संडे हो सकता है या डिफरेंट डे हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी, तो टोटल पॉसिबिलिटी 7, उसमें से संडे आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम 2 होगा। जस्ट लेट मी नो, वी कैन कंटिन्यू, कैन वी? चलो, ये 6 था, चलिए उल्टा आते हैं यहाँ पे 7th क्वेश्चन देखिए। ये सिंपल है, in a class there are 15 boys and 10 girls, 3 students are selected at random, the probability that 1 girl and 2 boys are selected। ये इससे सिंपल एग्जांपल क्या होगा, डायरेक्टली मैं कर रहा हूं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, कितने गर्ल सेलेक्ट करने हैं? 1 गर्ल एंड 2 बॉयज। तो बताइए कितने गर्ल्स है? 10, 10 में से 1 सेलेक्ट करना है, तो
10 कॉम्बिनेशन 1 एंड 15 बॉयज है तो 15 में से 2 सिलेक्ट करना है, 15 कॉम्बिनेशन 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने होंगे, टोटल कितने बच्चे 25, 25 में से 3 सिलेक्ट करना है तो टोटल आउटकम 25 कॉम्बिनेशन 3, दैट्स इट। 10 कॉम्बिनेशन 1 is 10, 15 combination 2, 15 into 14 divided by 2 divided by 25 into 24 into 23 divided by 3 to 1। आंसर डेसिमल में दिया है, नहीं रेशो में दिया है, चलिए चेक करते हैं यहाँ पे। 10 into ये 7 तो 15 into 7, 10 into 105 divided by 3 into 2 6, 6 4, 25 into 4 into 23, right? So 5 2s are 5 5s are और कुछ ये कैंसिल हो सकता है, 5 1s are and then 105 divided by 5 21, तो 42 डिवाइडेड बाय, नहीं ये भी कैंसिल हो सकता है ना, 21 डिवाइडेड बाय 23 इंटू 2 46, 21 by 46, आंसर ए। डन, ये सिंपल था ना एग्जांपल एकदम। चलिए फिफ्थ, a problem is given to 5 students P Q R S T. If the probability of solving problem individually is 1 by 2, 1 by 3, 1 by 2 by 3, 1 by 5 and 1 by 6 respectively, then probability that problem is solved। सिमिलर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था लेकिन उसमें 3 स्टूडेंट्स वाला सॉल्व किया था हमने, यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है। probability that problem is solved, एग्जाम्पल नंबर ये फिफ्थ है। क्या क्या दिया देखिए, probability that P will solve क्या है 1 by 2, तो कैन आई से प्रोबेबिलिटी दैट P विल नॉट सॉल्व रिमेनिंग 1 by 2 होगा, बराबर। देन प्रोबेबिलिटी दैट Q विल सॉल्व द प्रॉब्लम 1 by 3, then probability Q will not solve 1 minus 1 by 3, that is 2 by 3। then R, probability that R will solve कितना दिया है 2 by 3, so probability that R will not solve, R complement will be 1 by 3 remaining 1 minus this, probability that S will solve कितना दिया है 1 by 5, so probability that S will not solve will be 4 by 5, and then probability that T will solve कितना है 1 by 6, so probability that T will not solve will be 5 by 6। अब क्वेश्चन क्या है, probability that problem is solved, probability प्रॉब्लम इज सॉल्व। अब यहां पे क्या है, प्रॉब्लम इज सॉल्व मतलब आइदर एक पर्सन सॉल्व करेगा रिमेनिंग 4 सॉल्व नहीं करेगा, एक पॉसिबिलिटी हुई, और 2 पर्सन सॉल्व करेंगे रिमेनिंग 3 सॉल्व नहीं करेंगे। अब 2 में भी P सॉल्व करेगा, Q सॉल्व करेगा, रिमेनिंग 3 नहीं सॉल्व करेगा, और से P सॉल्व कर रहा है, R सॉल्व कर रहा है, रिमेनिंग सॉल्व नहीं करेगा। ऐसा कैलकुलेशन करते बैठे तो 2 घंटे में एक ही एग्जांपल सॉल्व होगा। सो कैन वी सिंपली कैलकुलेट 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट problem is not solved, are you all getting? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। अब यहां पे 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व मतलब ये सारे 5 के 5 लोगों ने एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करा, ठीक है, तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी दैट P dash intersection Q dash intersection R dash intersection S dash intersection T dash, so it will be 1 minus probability P dash into probability Q dash, क्योंकि इंडिपेंडेंट सॉल्व कर रहे हैं ना ये, R dash into probability that S dash into probability T dash। तो 1 माइनस क्या क्या नंबर्स लिखा है हमने, 1 by 2 into 2 by 3, 1 by 2 into 2 by 3 into 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 1 by 2
इंटू 1/3 इंटू 4/5 इंटू 5/6। कैंसिल कर सकते हैं, आंसर डेसिमल में दिया है कि नहीं? डेसिमल में दिया है तो स्ट्रेट अवे चलिए कैंसिल भी कर लेते हैं यहाँ पे 5/5। सो 1 माइनस क्या बचा 4, 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9 होता है, इंटू 6 54, तो 4 अपॉन 54, 4 डिवाइडेड बाय 54 m माइनस 1 m प्लस 0.93 approximately. Answer has to be B. एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन हमने क्लास नोट्स में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन वहां पे 3 या 2 स्टूडेंट्स ही थे, आई डोंट रिमेम्बर, आई गेस 2 ही स्टूडेंट्स थे वहां पे। अगर सॉल्व वाली पॉसिबिलिटी आइदर 1 विल सॉल्व और 2 विल सॉल्व और 3 और 4 और 5 ये कैलकुलेट करने बैठे तो बहुत बड़ा कैलकुलेशन होगा, क्योंकि 1 विल सॉल्व मतलब P सॉल्व कर रहा है, रिमेनिंग 4 सॉल्व नहीं कर रहे, और Q सॉल्व कर रहा है, रिमेनिंग 4 नहीं, ऐसे बहुत पॉसिबिलिटीज बढ़ेगी। तो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट सॉल्व बाय दिस मेथड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व एट ऑल। ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस? लेकिन अगर इस मेथड से सॉल्व कर रहे हो, वाजंट दिस कैलकुलेशन आल्सो वेरी इजी? द ओनली थिंग इज दैट कि क्लिक होना इंपॉर्टेंट। चलिए अब इसका आंसर, ये तो बहुत सिंपल था। 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Probability that one is spade, one is heart. देखो कबीर, पत्ते खेलना कितना इंपॉर्टेंट है। हार्ट के कितने कार्ड्स होंगे, स्पेड के कितने एंड हार्ट के कितने, पता होना चाहिए। हाँ, 52 cards, probability that one is spade and another is heart. 52 नहीं, देन हाफ नहीं यार, हाफ नहीं आएगा यहाँ पे। देखिए 52 कार्ड्स आर देयर, पहले तो स्पेड के कितने कार्ड्स होंगे 13, तो 13 में से एक सिलेक्ट करना है, एंड हार्ट के कितने कार्ड्स होंगे 13, तो 13 में से एक सिलेक्ट करना है, सो 13 कॉम्बिनेशन 1 इंटू 13 कॉम्बिनेशन 1 डिवाइडेड बाय 52 में से टोटल 2 कार्ड सिलेक्ट करना है, सो इट विल बी 52 कॉम्बिनेशन 2, 13 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 अपॉन 2, 13 इंटू 13 इंटू 2 अपॉन 52 इंटू 51, ऐसा होगा ना ये। तो 13, ये 4 हो सकता है, ये 1 2, 13 डिवाइडेड बाय 102, 13 डिवाइडेड, आंसर डी आ रहा है। नहीं नहीं, वो कंसिडर नहीं करते हम, वो टाइम पास के लिए होता है जोकर। इसमें कोई इशू नहीं है ना, ये 2 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल होगा ना, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर है तो ये मैंने ऊपर लेके गया। और स्ट्रेट अवे कैलकुलेटर पे करिए 13 इंटू 13 एंड दिस कैलकुलेटर पे करिए, डेसिमल में आंसर चेक करिए, आंसर्स में डेसिमल में चेक करिए, यू कैन डू इन एनी मैनर। डन, झालं झालं, थोडीच प्रॉब्लेम राहिला। डन विद दिस, चलिए नेक्स्ट। हाँ, सिलेक्शन करना है इसलिए 52 में से 2 सिलेक्ट करना है ना, अगर वो नंबर वाला अरेंज करना था तो परम्यूटेशन, सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन। तो ऐसा मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, व्हेनेवर यू हैव टू सिलेक्ट द नंबर्स कॉम्बिनेशन, व्हेन यू हैव टू अरेंज द नंबर्स परम्यूटेशन। ऑलराइट, चलिए थर्ड, हार्डली 2-3 एग्जांपल्स बाकी है। ओके, 2 dice are thrown simultaneously, probability that sum of the dice on 2 dice would be 8 or more। ये सिमिलर क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या हमने? थर्ड, डायरेक्टली अब लिख सकते हैं, अब नॉर्मल 10/36 ऑप्शन ही नहीं है। रुको रुको कैलकुलेट करते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन मतलब मिनिमम नंबर क्या होगा 2, देन 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 ओके। अब देखिए 2 1 1 हो सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी या फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 1 कितना, लेकिन तुमने तो 10/36 कहा ना। हाँ देन 5/18 है ना, तो लोएस्ट में तो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। अब क्या फाइंड करना है, 8 या मोर। सो फेवरेबल आउटकम क्या होगा, 5 + 4 9 12, 5 + 4 9 9 12 14 and 15, so it will be 15/36 na, is it right? Let me check, फेवरेबल तो 15 आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 15/36। कोई नंबर से कैंसिल हो सकता है क्या, 3 से हो सकता है, 5/12 होना चाहिए, तो आंसर बी है, 5/18 नहीं है, 5/12 होना चाहिए, तो -1.25 गया, 8 का 8 और मोर ओके, तो ठीक है, डन विद दिस। ये देखिए छोटा सा एग्जांपल है, सेकंड रीड करिए। स्किप करेंगे, चलिए मैं रीड करता हूं आपके लिए। अ फादर हैज 3 सन्स, लुकिए देखिए यहाँ पे, फादर हैज 3 सन्स, कैलाश, हरीश, प्रकाश, all are 65 years in age, okay, all are above 65 years, प्रकाश is eldest, कैलाश is youngest, क्या लेकर के करें, वो youngest कौन है eldest कौन है, irrelevant, as per health history it is estimated that कैलाश next 5 years तक जिएगा। हाँ सेम कहां पे, 65 के ऊपर है, 65 नहीं, 65 के ऊपर है, अबो 65, ठीक है। देखिए क्या हुआ, तीनों 65 के ऊपर है, सेम नहीं है, ओके। तो एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट दिया हुआ है, क्या करे उससे, कैलाश नेक्स्ट 5 इयर्स तक जिएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4/5, so probability that Kailash will survive for next 5 years, 4/5. Then Harish will survive next 5 years, probability of Harish 3/5, okay. Then Prakash will survive next 5 years, 1/2, so probability of Prakash 1/2. Further, probability that Kailash and Harish will survive 0.46, so can I say probability Kailash intersection Harish 0.46. Then probability that Harish and Prakash will survive 0.32, so probability Harish and कौन है वो, Harish and Prakash है, sorry, is 0.32. Probability that Kailash and Prakash will survive 0.48, Kailash and Prakash 0.48. And then probability that all 3 sons will survive 0.26, so probability Kailash intersection Harish intersection Prakash 0.26. What is the probability that at least one, whenever you are saying at least one, can we say probability of Kailash union Harish union Prakash, at least one, तो इसका फॉर्मूला हमने ऑलरेडी देखा था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलाश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन एच माइनस प्रोबेबिलिटी एच इंटरसेक्शन पी माइनस प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन पी प्लस प्रोबेबिलिटी के इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन पी। सब्स्टिट्यूट करिए, 4/5 प्लस 3/5 प्लस 1/2 माइनस 0.46 माइनस 0.32 माइनस 0.48 प्लस 0.26। स्ट्रेट अवे डेसिमल में आंसर दिया हुआ है, डेसिमल में कैलकुलेट करके देखते हैं, 4 / 5 m प्लस
3 divided by 5 m plus 1 divided by 2 m plus 0.46 m minus 0.32 m minus 0.48 m minus 0.26 m plus mrc. मैंने 26 m plus किया, कितना आ रहा है बताइए? 0.98 क्या आ रहा है? 0.9 आ रहा है ना, तो 9 डिवाइडेड बाय 10, आंसर डी। इज इट राइट? अब बताइए, इतना बड़ा क्वेश्चन देख करके अगर स्किप किया रहता तो वाजंट दिस क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, जस्ट एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, राइट? तो इफ क्वेश्चन इज बिगर, अब एग्जाम में बच्चों की मेंटालिटी ऐसे समझता है कि ऐसे बड़े क्वेश्चन हो तो पहले ही डर जाते हैं, ये एल्डेस्ट स्मॉलेस्ट, थ्री सन्स नेम ऐसे 65 के ऊपर एज है, क्या रिलेवेंट ही नहीं था। अननेसेसरी क्वेश्चन बड़ा अपीयर करने के लिए नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीन गिवन, अदरवाइज द क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल। ओके, द आंसर वाज डी ऑफ दिस। चलिए लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। A number is selected from first 20 natural numbers. Find the probability that it would be divisible by 3 or 4. मैंने आपको कहा था 3 और 7, वो एक हमने ऊपर जो एग्जांपल देखा था उस टाइप के एग्जांपल्स मल्टीपल टाइम्स आते हैं। ओके, देखिए टोटल 20 में से एक सिलेक्ट करना है, तो टोटल आउटकम क्या होगा? 20. Now if I consider probability of A, that number is divisible by 3. तो n ऑफ a कितना होगा? स्ट्रेट अवे 20 डिवाइडेड बाय 3 करिए तो 6.66 मतलब 6 होंगे। देन b if I consider divisible by 7, तो n ऑफ b, तो 20 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 2.85 मतलब दो ही नंबर्स होंगे। अब यहां पे 3 और 7 पूछा है ना, तो a इंटरसेक्शन b मतलब डिविजिबल बाय 3 एंड 7। क्या करना था? 3 इंटू 7 करेंगे, दैट इज 21। 20 को 21 से डिवाइड करेंगे तो एक भी नंबर नहीं आएगा, मतलब इनका इंटरसेक्शन, ऐसे कोई 20 में नंबर्स ही नहीं होंगे जो 3 एंड 7 के साथ डिवाइड हो सकते हैं। डायरेक्टली भी चेक करके देख सकते हो। फर्स्ट 20 में चेक करिए, ऐसा कोई नंबर है क्या जो 3 एंड 7 से डिवाइड होगा? नहीं है, तो ये जीरो होगा। सो प्रोबेबिलिटी दैट it is divisible by 3 or 7 will be A union B. So A plus B minus intersection. So it is 6 upon 20 plus 2 upon 20 minus 0. That is 8 upon 20. Answer ratio में दिया हुआ है, तो if I divide by 2, 4 by 10, 2 by 5, आंसर नहीं 8 बाय 20 दिया है डायरेक्टली, ऑप्शन डी। कभी कभार वो प्रॉपरली आपके माइंड ओपन रखना है, नहीं तो आप 2 बाय 5 सर्च करोगे ऑप्शन में दिखेगा नहीं, यू विल स्किप विद द नेक्स्ट। 8 बाय 20 पे ही दिया था, ठीक है। सो इफ यू सी ऑलमोस्ट हमने 4 एग्जाम के क्वेश्चन हम स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करे, लगभग 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसमें से ठीक है 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे एक्चुअली, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे। नहीं 5-6, तो इसलिए मैंने कहा था कि प्रोबेबिलिटी के 6 या 7-8 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से 2-3 डिफिकल्ट भी होंगे, तो अपना टारगेट 4 मार्क्स को स्कोर करना इजीली हो जाएगा। ओके, चलिए विल कंक्लूड फॉर नाउ। Probably tomorrow Mohit sir will be taking, day after tomorrow we will continue। कौन सा टॉपिक कंटिन्यू करें? I was thinking theoretical distribution, statistics का। कौन सा? Central tendency। Central tendency I was considering कि it is way easier, तो इसीलिए थोड़ा डिफिकल्ट पहले लेते हैं, मतलब ये कंटिन्यूएशन में होएगा ना। नहीं पहले स्टैट्स कंप्लीट करना है, स्टैट्स के 40 मार्क्स थोड़े सिक्योर करना है, ठीक है। तो आई जस्ट लेट यू नो, आई थिंक ऑन इट एंड लेट यू नो। ओके।